नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक को देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हम ईश्वर तक जो भी अपनी पूजा आराधना समर्पित करते हैं, वह सभी दीपक के जरिए ही हमारे प्रभु तक पहुंचती है। और यही वजह है कि हमारे धर्म शास्त्र में पूजा आराधना के लिए सदियों से दीपक जलाने का नियम बनाया गया है। मान्यता है कि दीपक जलाने से न केवल ईश्वर अपने भक्तों से खुश होते हैं, बल्कि आपकी सारी मन्नतों को भी पूरा करते हैं। तो क्या आप भी अपने घर में रोजाना सुबह शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं? और तीर्थ स्थानों पर जाकर दीपदान करना जरूरी समझते हैं? क्या आप भी दीपक जलाकर ही भगवान की आरती और वंदना करते हैं? और क्या आपके घर में भी कई सारी मुश्किलें और परेशानियां एक साथ आ गई है? क्या आपके घर में धन की कमी है और आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी शक्ति है जो आप लोगों की उन्नति में बाधा पैदा कर रही है? आप आगे बढ़ नहीं पा रहे, या फिर आपका चलता हुआ व्यापार अचानक से रुक जाता है? तो हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने घर की पूजा में रोजाना दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते समय केवल 3 शब्द बोल देते हैं, तो आपकी कैसी भी मुश्किल होगी, कितनी भी परेशानी होगी, सब अपने आप खत्म होने लग जाएगी। तो वो 3 चमत्कारी शब्द जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका पत्री भजन माला पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म की बात की जाती है तो दीपक जलाने को हमारी पूजा पाठ और आराधना के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बताया जाता है। दीपक हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच की वह कड़ी है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी दादी नानी, आपकी मम्मी हर शाम को अपने घर की चौखट पर दीपक जरूर जलाते हैं, क्योंकि यह हमारी पुरातन परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। माना जाता है कि अपने घर की चौखट पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और घर में धन धान्य संपदा बनाए रखती हैं। दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि प्रकाश की गति ही हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, और प्रकाश को सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है तो माना जाता है कि दीपक जलाने के बाद उसकी बाती से जो प्रकाश निकलता है उसे वेदों में अग्नि और सूर्य देव का तत्व माना जाता है। और कहा जाता है कि देवी या देवता और किसी का भी पूजन करते हैं तो उसमें दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है। और जो लोग घंटों तक बैठकर भगवान के सामने उनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते, उनकी भक्ति नहीं कर सकते, तो वह यदि एक दीपक जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं तो भी ईश्वर उनकी सारी प्रार्थना सुन लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई भी पूजा आराधना करते हैं, कोई भी सत्संग करते हैं, जब तक दीपक जलाकर ईश्वर की आरती नहीं की जाती है, तब तक आपकी पूजा पाठ अधूरी ही मानी जाती है। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया कि पुराने जमाने में भारत के अधिकतर सभी घरों में गाय पाली जाती थी, तो इससे ना तो दूध की कमी होती थी और ना ही घी की। और माना जाता है कि गाय के शुद्ध घी का दीपक जब जलाया जाता है तो 1 तोले घी के जलने से वातावरण में 4000 टन ऑक्सीजन पैदा होती है। तो जब पहले के लोग घी का दीपक जलाया करते थे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुआ करती थी और शारीरिक रूप से सभी लोग स्वस्थ हुआ करते थे। और विज्ञान में भी इस बात को साबित कर दिया है कि जब गाय का शुद्ध घी जलाया जाता है तो उससे लगातार ऑक्सीजन का प्रवाह होता रहता है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है
कि सभी लोगों को दीपक जलाने के इस शास्त्रीय विधान के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि जब भी आप पूजा करने के लिए जाएं, तो साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। पूजा करते समय कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो हमेशा लाल मौली का इस्तेमाल करें, और घी का दीपक जलाते समय आप रुई का इस्तेमाल करें। इसी के साथ दीपक को हमेशा भगवान के बिल्कुल सामने की तरफ जलाना चाहिए, और अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपनी बाईं ओर जलाएं, और अगर तेल का दीपक जला रही हैं तो तेल के दीपक को अपने दाहिनी ओर जलाना चाहिए। साथ ही दीपक को कभी भी मुंह से फूंक मारकर बुझाना नहीं चाहिए, और अगर आपका दीपक बीच में ही बुझ जाता है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा अधूरी रह गई और ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। दोस्तों, वेद और शास्त्र कहते हैं कि जो भी लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। दीपक जलाने से आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है, और प्रतिदिन दीपक जलाने से न केवल ईश्वर आपके घर में विराजमान रहते हैं बल्कि आपकी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। इसके अलावा अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया है जो आपको तरक्की करने नहीं देता, या फिर कोई आपका बुरा करना चाहता है, किसी की नजर आपको परेशान किए रहती है, तो आप हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आप दीपक के लिए चमेली के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप शनिदेव की वक्र दृष्टि से मुक्त होना चाहते हैं, सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, और साथ ही भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आप पीपल की जड़ में और भगवान सूर्य देव को खुश करने के लिए, शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल मौली का लंबी बाती वाला सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु केतु कमजोर है या फिर राहु केतु की उग्र दशा की वजह से आपके घर में अशांति बनी रहती है, आपके जीवन में कई तरह के कष्ट आते रहते हैं, तो राहु केतु की शांति के लिए आपको पीपल की जड़ में अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि आप हमेशा अपने इष्ट देव और कुलदेव के सामने घी का दीपक ही जलाएं। आपका दीपक लंबी बाती का या फिर गोल बाती का भी हो सकता है। वहीं अगर आप अखंड ज्योति का दीपक जलाते हैं या फिर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अखंड दीप के लिए आप गोल बत्ती वाला घी या तिल के तेल का दीपक का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यही शास्त्रों में शुभ माना जाता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, नकारात्मक शक्ति को अपने घर से बाहर करना चाहते हैं, या फिर आपके ऊपर कर्ज का भार बढ़ता जा रहा है, तो हनुमान जी की कृपा के लिए आप चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जाकर जरूर जलाएं। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि आप अपने इष्ट की आराधना और अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए दीपक तो जला देते हैं, लेकिन जब तक आपका दीपक अभिमंत्रित नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, तब तक आपको दीपक जलाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में गुरु जी ने ऐसे चमत्कारी शब्द के बारे में बताया जो आपको दीपक जलाते समय बोलना है, और तभी आपको ईश्वर की पूरी कृपा प्राप्त हो सकती है। गुरुजी का बताया हुआ चमत्कारी मंत्र इस तरीके से है। शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। आप जिस भी देवी देवता के लिए जिस भी उद्देश्य से दीपक जला रहे हैं, दीपक जलाने के बाद आपको कम से कम इस मंत्र का जाप 5 बार करना है। इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली,
शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार। गुरु जी का कहना है कि इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि आप जब भी दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलते हैं तो आपका जो दीपक है वह सिद्ध हो जाता है। फिर आप दीपक जलाने के बाद ईश्वर के सामने जो भी मनोकामना मांगते हैं या फिर अपनी जो भी इच्छा रखते हैं, यह दीपक के जरिए सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई परेशानियां आपके घर में भी चल रही है, आपके घर में भी पैसों की वजह से अनबन होती है, तो आप भी गुरुजी का बताया हुआ ये उपाय जरूर करेंगे और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करेंगे। दोस्तों, क्या आप बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्या आप अपने घर से ही बागेश्वर धाम मंदिर की अर्जी लगाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे ही गुरुजी की कृपा प्राप्त हो जाए? तो फिर आप ये उपाय कर लीजिए, घर बैठे ही कृपा पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने कुछ उपाय बताए हैं उनके लिए जो लोग घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने क्या बताया है। पूरी जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो पे जल्दी से क्लिक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम लिखना न भूलें।